नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मुमताज खान और मैं हाजिर हूं इस वक्त इस खास कार्यक्रम में वो तमाम अहम खबरें लेकर जिनकी तह तक पहुंचते हैं हम, क्योंकि वो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती हैं और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे तमाम ब्यूरो चीफ्स, हमारे सभी साथी। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख हिमाचल प्रदेश का ही करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी विधायकों को बुलाया है। सीएम सुक्खू ने विधायकों को नाश्ते पर बुलाया। विधायक आशीष बुटेल ने ये जानकारी दी और उन्होंने ये भी बताया कि एक अनौपचारिक बैठक है। तो हिमाचल में पिछले 2 दिन से जबरदस्त राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी और इस बीच बड़ा अपडेट यह है कि फिलहाल सुक्खू सरकार पर संकट टल गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी विधायकों को नाश्ते पर बुलाया। विधायक आशीष बुटेल ने जानकारी दी। फिलहाल सब कुछ ठीक है हिमाचल प्रदेश की सियासत में, ऐसा नजर आ रहा है। हालांकि बागी विधायक अभी भी गायब है हिमाचल प्रदेश से। इस पर आगे क्या हो सकता है ये भी आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज 2 दिन के जबरदस्त राजनीतिक संकट के बाद सभी विधायकों को नाश्ते पर बुलाया सीएम सुक्खू ने। We'll see. It's an important meeting, so let's just see what happens. And sir has invited us, so we'll go there and we'll see what. I don't think it's a very informal meeting today. So let's see what happens. तो नाश्ते पर बुलाया गया है सभी विधायकों को सीएम सुक्खू की तरफ से। और इस बीच सबसे बड़ी खबर जो सामने आई वो ये कि विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से जो इस्तीफा दिया था उसे उन्होंने वापस ले लिया। सीएम सुक्खू ने सबसे बात कर ली और ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डी के शिव कुमार, इन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अदा किया है। बाकी विधायकों से भी उनकी बात हुई। कुल्लू से आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। सुबह सुबह आप यहाँ पहुंचे हुए हैं होली लॉज पे। क्या कुछ चल रहा है हिमाचल में? आखिरकार नई नवेली सरकार के सामने जो संकट आया है, इस सरकार का नेतृत्व कौन करे? क्या मानना है आप लोगों का? ये जो कुछ दिनों से ये जो सरकार के अंदर और संगठन और सरकार के अंदर चली थी उठक पाठक कि केंद्रीय नेतृत्व एआईसीसी के जो ऑब्जर्वर्स आए हैं, उन्होंने कल शाम को माननीय जो पार्टी की अध्यक्षा है मुख्यमंत्री महोदय और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल से सबसे मीटिंग की और सबसे मीटिंग करने के बाद ये कोशिश की गई है कि सरकार और संगठन में तालमेल भी बने और सरकार जो एक फुल मेजॉरिटी में थी जिसमें 40 विधायक चुन के आए हैं, लोगों ने मैंडेट दिया है, लेकिन लोगों के मन में, वर्कर्स के मन में जो शंका थी कि इतनी मैंडेट होने के बावजूद इस तरह का ये जो खेला ये कैसे हुआ है, इस पे जो केंद्रीय नेतृत्व ने संज्ञान लिया, ये संज्ञान बहुत पहले लिया जाना चाहिए था, क्योंकि हर चीजें संगठन ने, माननीय अध्यक्षा महोदय ने केंद्रीय नेतृत्व में बार बार ये चीजें कही हैं। चलो आज खुशी की बात है ऐसी कि जो सरकार को संकट था, कल बजट पास हो गया है और विशेष करके जहां आपने कहा कि होली लॉज आप कैसे आए, होली लॉज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां से कांग्रेस पैदा हुई है। पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर कहें तो गवर्नमेंट स्टेबल है क्या? कोई लीडरशिप चेंज की बात है? देखिए, वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात्रि भोज रखा था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से हो ना सका, तो आज ब्रेकफास्ट पे बुलाया हुआ है और अभी जाके पता लगेगा कि क्या क्या एजेंडा जो है वो रखा हुआ है। बदल सकते हैं? नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है, ऐसी तो कोई चर्चा नहीं है। आपके मीडिया के माध्यम से हमें पता लग रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर्स आए हैं और सारे वो देख रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फोक्त जो की है उसके बारे में ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक जो है यहाँ पर आए हैं कि किस तरीके से इन्होंने हमारे लोगों को तोड़ा है और क्यों कारण क्या रहे हैं और उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी उसके बारे में आए हैं। आप सीएम साहब के साथ हैं सर? हाँ, बिल्कुल साथ ही हैं। ऑब्जर्वर से आपकी बातचीत हुई है क्या? कल तो हम संगठित रूप से इकट्ठे ही मिले थे सबसे। आज एक एक करके मिलेंगे ऑब्जर्वर और हमारे साथ बात भी करेंगे। अच्छा, कल कितने विधायक मिले थे ऑब्जर्वर से? बाद आज ब्रेकफास्ट में जा रहे हैं और हिमाचल की जनता सरकार जो है बिल्कुल स्थिर है और हिमाचल स्टेबल है। पूरे 5 साल हिमाचल प्रदेश ऐसी कोई बिल्कुल बातचीत ही नहीं है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कितना इम्पोर्टेंट है, मुख्यमंत्री ने बुलाया है ब्रेकफास्ट पे? बिल्कुल, कल बजट पास हुआ है जैसे पठानिया जी ने कहा है और ध्वनि मत के साथ बजट पास हुआ है। जो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ ब्रेकफास्ट रखा है और सारे विधायक वहाँ ब्रेकफास्ट पे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ जो तमाम विधायक हैं उन्होंने ब्रेकफास्ट पे बुलाया और
चलो पार्टी के सभी विधायक वहाँ मिल रहे हैं और सरकार बिल्कुल स्थिर है। ऑब्जर्वर से क्या बातचीत हुई है? क्या कोई लीडरशिप चेंज की बातचीत हो रही है? नहीं, ऐसा तो मेरे मुताबिक ऐसी तो कोई बात मुझे लग नहीं रही। अभी तो हमारी प्राथमिकता ये है कि हमारा सारे हम जितने पार्टी के विधायक हैं वो हम मिलके रहें, और लग भी रहा है कि हम सब इकट्ठे हैं। और बाकी अगर जो बाहर हैं, जो बाहर गए हैं, उनसे भी बात हो रही है, उनकी नाराजगी है, उनकी नाराजगी भी खत्म करने का प्रयास हो रहा है। तो भाजपा कह रही है हम सरकार बना रहे हैं। अब भाजपा तो कुछ भी बोल सकती है, भाजपा तो कुछ भी बोल सकती है, ऐसा होने वाला नहीं। और हमारे साथ हिमाचल प्रदेश की इस बड़ी राजनीतिक खबर पर मेरे दो साथी जुड़ चुके हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ बने हुए हैं और शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, फौरी तौर पर ये नजर आ रहा है कि हिमाचल में सुक्खू सरकार या कांग्रेस सरकार कहिए कि फिलहाल महफूज नजर आ रही है। सभी विधायकों को उन्होंने नाश्ते पर बुलाया, हालांकि वो 6 विधायक अभी भी वहां नहीं है। ऐसी खबरें मिली हैं कि जो 6 विधायक भागे हुए थे वो चंडीगढ़ या आसपास के किसी इलाके में है, लेकिन फिलहाल सुक्खू सरकार सेफ है। अनिल, इधर बीजेपी ने बार बार ये दावा किया था कि अगले 2 से 3 दिन में कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में नहीं रहेगी। जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या सियासी तस्वीर बनती है अनिल? देखिए, बिल्कुल अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, सुक्खू सरकार पर फिलहाल संकट कुछ समय के लिए टल गया है। संकट पूरा नहीं टला है, कुछ समय के लिए टल गया है, क्योंकि अगर बात करें सभी 6 निर्दलीय जो 6 बागी विधायक है जो कांग्रेस के, जो चंडीगढ़ में मौजूद है, कल देर रात से ललित होटल में वो रुके हुए। फिलहाल भी वो 6 बागी विधायक और 3 निर्दलीय विधायक चंडीगढ़ में ही मौजूद है। वहीं अब से कुछ देर के बाद स्पीकर जो है हिमाचल विधानसभा के, वो अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 6 बागी विधायकों की तरफ को लेकर उनकी तरफ से कोई बड़ा फैसला दिया जा सकता है, और क्योंकि जो कांग्रेस की तरफ से व्हिप जारी किया गया था, उनके ऊपर आरोप है 6 बागी विधायकों पर कि उनकी तरफ से व्हिप का उल्लंघन किया गया। तो ऐसे में थोड़ी देर के बाद जो स्पीकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो काफी हद तक कहीं ना कहीं हिमाचल की राजनीति का भविष्य तय करेगी। 6 बागी विधायकों को लेकर स्पीकर का क्या फैसला आता है वो महत्वपूर्ण रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने सभी कांग्रेस के विधायकों से मुलाकात की है, ब्रेकफास्ट पर चर्चा की और खाने की टेबल पर कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चा हुई है। अगर बात करें विक्रमादित्य की, जो कैबिनेट मंत्री थे, उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया था, लेकिन बाद में देर रात उनकी तरफ से बयान दिया गया था कि वो फिलहाल इस्तीफा मंजूर करने के लिए प्रेशर नहीं डालेंगे, दबाव नहीं डालेंगे, यानी विक्रमादित्य के सुर भी थोड़ा ढीले पड़े हैं। अब इसमें 2-3 बातें हमें समझनी होगी। जो केंद्रीय पर्यवेक्षक शिमला में मौजूद है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, DK शिव कुमार, उनकी तरफ से देर रात तक विधायकों से रायशुमारी की गई, सभी विधायकों की राय जानी गई, एक विधायक से उन्होंने मुलाकात की है। अब उनकी तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी हिमाचल प्रदेश को लेकर, कांग्रेस विधायकों को लेकर, वो रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को भेजी जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट भेजी जाएगी। उस रिपोर्ट में विधायकों ने अपनी राय किस तरीके से रखी है। महत्वपूर्ण बात ये रहने वाली है कि जो विधायक थे कांग्रेस के, उन्होंने सुक्खू पर कितना विश्वास जताया है, सुक्खू के विरोध में उन्होंने कितना बोला है, ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अब से थोड़ी देर बाद जो सबसे बड़ा घटनाक्रम यही होने वाला, जो स्पीकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, स्पीकर की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाएगा, वो काफी अहम रहने वाला। अगर स्पीकर 6 के 6 विधायकों की सदस्यता रद्द करते हैं तो उसके बाद विधायक क्या कदम उठाते हैं 6 बागी विधायक, वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सही कहा आपने अनिल। हम यहाँ रुक करेंगे प्रदीप ठाकुर का। प्रदीप, आज ब्रेकफास्ट पर, नाश्ते पर बुलाया गया सीएम सुक्खू की तरफ से पार्टी के सभी विधायकों को। 6 बागी विधायक, जैसे कि मैंने पहले कहा, नहीं है इन विधायकों में शामिल। उनकी सदस्यता पर, उनकी योग्यता पर आज स्पीकर की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल लगता है कि संकट टल गया है सुक्खू सरकार पर ये कितनी देर की खुशी कही जा सकती है कांग्रेस के लिए? और क्या ये मान लिया जाए प्रदीप कि अब आगे जितना बहरान, जितना संकट बचा है, उसे भी कांग्रेस की तरफ से मैनेज कर लिया जाएगा? प्रदीप, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, देखिए यही देखने वाली बात होगी कि अब इस डैमेज को कैसे कंट्रोल कांग्रेस पार्टी करती है और हाईकमान क्या फैसला इसमें करता है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री ने जो सभी 34 विधायक हैं उनको, इसमें मंत्री भी शामिल हैं, उनको ब्रेकफास्ट पर बुलाया है और वो पहुंचे हैं। और काफी सारे विधायक ऊपर पहुंच गए थे। 9:30 बजे का वक्त उनको दिया गया था और उसमें औपचारिक तौर पर बातचीत भी होनी थी, आगे की रणनीति भी तैयार की जानी थी। और एक तरह से मुख्यमंत्री यही सभी से अपील करते हुए उसमें नजर आएंगे कि हम सबने एकजुट रहना है, पार्टी हित के लिए काम करना है। क्योंकि अगर हम एक साधारण तरीके से बात करें तो 34 की संख्या बहुमत
बहुमत की ही संख्या हम इसको कहेंगे कि 6 जो बागी विधायक है वो एक अलग से हो गए हैं और बीजेपी के पास 25 सीटें हैं, 3 निर्दलीय मिला लिए जाए तो 28 की संख्या बनती है। तो बहुमत की अगर कहीं बात आती है तो अभी ठीक है, अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन संकट के बादल अभी जो है छंटे नहीं है, संकट अभी गहराया हुआ है और 34 लोगों को अपने साथ बनाकर रखना होगा कांग्रेस पार्टी को, ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के पास रहेगी। इसके साथ साथ जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है स्पीकर की, उसमें याचिका कांग्रेस की तरफ से दी गई थी उल्लंघन को लेकर इन बागी विधायकों पर, तो उसके ऊपर फैसला आना है। अब यही देखना होगा कि फैसला क्या आता है। अगर फैसला विधायकों के खिलाफ आता है, यानी उनको अयोग्य करार दिया जाता है, तो उस स्थिति में उपचुनाव जैसी स्थिति नौबत आ सकती है 6 सीटों पर। लेकिन फिर भी इनके पास एक कानूनी विकल्प है, ये हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं और वहां से उनको राहत मिलती है या नहीं मिलती है, या जाते हैं या नहीं जाते हैं, वो अब देखने वाली बात होगी। ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रदीप, एक और अहम खबर मिल रही है हमें, उस पर भी आपका रुख करेंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 11 बजे विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और कांग्रेस से भागे हुए 6 विधायकों पर आज स्पीकर फैसला सुना सकते हैं। विप के खिलाफ जाने पर 6 विधायकों को अयोग्य ठहराया जा सकता है। इस मामले में स्पीकर ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है और कल से लेकर अब तक सभी को स्पीकर के फैसले का इंतजार है। प्रदीप, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। अब 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी स्पीकर कुलदीप पठानिया की तरफ से और कल से लेकर अब तक जिस फैसले का इंतजार सबको है वो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना सकते हैं स्पीकर कुलदीप पठानिया। इस हवाले से इस खबर को कैसे समझेंगे प्रदीप, ये भी बताइएगा कि अगर अयोग्य घोषित किया गया 6 विधायकों को तो फिर उसके बाद की सूरत हाल क्या हो सकती है। फिलहाल आपको क्या लग रहा है प्रदीप? बिल्कुल, देखिए पिछले कल भी 2 दौर की सुनवाई हुई है। पहले 1:30 बजे के करीब हुई, फिर 4 बजे हुई, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक 2 घंटे की सुनवाई हुई और उसमें जो बीजेपी की तरफ से, यानी हम कह सकते हैं कि जो ये बागी विधायक हैं उनकी तरफ से सतपाल जैन ये वहां पर अपीयर हुए और सुनवाई में उन्होंने हिस्सा लिया। उनकी तरफ से ये तर्क दिया गया था कि जब भी इस तरह के नोटिस जारी किए जाते हैं तो रिप्लाई देने के लिए कम से कम 7 दिन का वक्त देना पड़ता है, ये उनकी तरफ से तर्क दिया गया था। लेकिन पिछले कल जो सुनवाई हुई है उसके बाद स्पीकर ने फैसला सुरक्षित रखा था और आज उस पर फैसला आना है 11 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अगर इनको अयोग्य करार दिया जाता है, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर इनको अयोग्य करार दिया जाता है तो उसके बाद विधायकों के पास कोर्ट का रास्ता है, लेकिन वो कोर्ट जाते हैं या नहीं जाते हैं ये एक अलग से एक विषय रहेगा, वो क्या उस पर फैसला करते हैं। और अगर वो नहीं जाते हैं तो वो अनसीट हो जाएंगे और वहां पर उपचुनाव हो जाएगा। 6 सीटें हैं ये कुल मिलाकर जिस पर उपचुनाव की नौबत आ सकती है। उस स्थिति में अगर उनको राहत नहीं मिलती है कहीं पर भी, तो फिर अगर चुनाव होते हैं तो ये फिर चुनौती होगी, बहुत बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए भी और बीजेपी के पास फिर चुनौती होगी। 6 की 6 सीटें उन्हें किसी भी सूरत में जीतना है और इसी तरह से सरकार को भी ये 6 सीटें जीतनी होगी, क्योंकि फिर उनका आंकड़ा 40 फिर से हो जाएगा और अगर बीजेपी 6 सीटें जीतती है तो फिर निर्दलियों को मिलाकर इनका भी आंकड़ा 34 हो जाएगा, ये 34 का आंकड़ा बन जाएगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि इस तरह का स्थिति बन सकती है भविष्य में अगर ये चीजें इस तरह से हुई तो। लेकिन अब देखना ये होगा कि फैसला इसमें क्या सुनाया जाता है और उसके बाद बागी विधायकों का रुख क्या होता है। लेकिन अभी जानकारी ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसके बाद ही आगे तय होगा कि क्या किया जाना है। लेकिन इसमें एक अपडेट आपके साथ में और साझा करने जा रहा हूँ कि जो अपडेट मिली है कि पिछले कल भी विधायकों के साथ जिस तरह से पर्यवेक्षकों ने बातचीत की है, चर्चा की है, आज एक बार फिर से 1-to-1 बातचीत जो है वो यहाँ पर पर्यवेक्षक सभी विधायकों के साथ, कांग्रेस पार्टी की 34 विधायक है उनके साथ करेंगे। 1-to-1 बातचीत होनी है, इस तरह की सूचना भी आ रही है। जी ठीक है प्रदीप, आपका बेहद शुक्रिया प्रदीप इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। अगली एक और अहम खबर का रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश के हवाले से ही। हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायक चंडीगढ़ में मौजूद हैं। कल शाम से ही एक निजी होटल में रुके हुए हैं कांग्रेस के बागी विधायक। निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस के बागी विधायकों के साथ मौजूद हैं और बीजेपी नेता तरुण भंडारी इन विधायकों की अगुवाई कर रहे हैं। इस खबर पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ बने हुए, लगातार उन्हीं का रुख करेंगे। अनिल, जैसे कि आपने पहले चर्चा में बताया हमारे दर्शकों को, बागी विधायक जो है कांग्रेस के वो चंडीगढ़ में मौजूद हैं, एक प्राइवेट होटल में ठहरे हुए हैं, उनके साथ निर्दलीय विधायक भी मौजूद है और बीजेपी नेता तरुण भंडारी उनकी अगुवाई कर रहे हैं, उनकी क़यादत कर रहे हैं। अभी भी भारतीय जनता पार्टी को काफी उम्मीदें हैं कि कुछ भी हो सकता है। अभी इस हवाले से अनिल आपके पास क्या जानकारी?
देखिए 2 दिन से लगातार जो हिमाचल प्रदेश में सियासी घटनाक्रम चला, कल शिमला में दिन भर जो सियासी घटनाक्रम चला, उस घटनाक्रम के बाद एक बार फिर जो कांग्रेस के 6 बागी विधायक थे और जो 3 निर्दलीय विधायक थे वो कल देर शाम पंचकूला पहुंच गए थे। पंचकूला से वो 9 के 9 विधायक चंडीगढ़ पहुंचे। चंडीगढ़ में एक 5 स्टार होटल में ये 9 के 9 विधायक ठहरे हुए हैं। जो हरियाणा बीजेपी के नेता है, हरियाणा सरकार में पब्लिसिटी एडवाइजर है तरुण भंडारी, इन सभी विधायकों की अगुवाई कर रहे हैं। तरुण भंडारी की अगुवाई में सारे के सारे विधायक एक 5 स्टार होटल में रुके हुए। सभी विधायक जो खासतौर से जो 6 कांग्रेस के बागी विधायक है इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो अब से थोड़ी ही देर के बाद शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा अध्यक्ष क्या फैसला इन 6 बागी विधायकों को लेकर सुनाते हैं, क्योंकि इन 6 विधायकों के ऊपर आरोप ये लगे हैं कि इन्होंने जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से व्हिप जारी किया गया था उस व्हिप का इनकी तरफ से उल्लंघन किया गया। तो ऐसे में जो स्पीकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, स्पीकर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन 6 बागी विधायकों की सदस्यता को लेकर क्या फैसला लिया जाता है वो सबसे अहम रहने वाला है। 6 बागी विधायकों की बात करें, राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, इन सभी विधायकों की कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश से यही अगुवाई कर रहे हैं। इन्हीं की कहीं ना कहीं अगुवाई में जो सारे के सारे विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं और हरियाणा और चंडीगढ़ में जो इनकी अगुवाई है जो तरुण भंडारी है वो कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नजरें इन 6 बागी विधायकों की इसी बात को लेकर टिकी हुई है कि जब से थोड़ी देर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीकर क्या फैसला सुनाते हैं। अगर स्पीकर की तरफ से जैसा लग रहा है कि स्पीकर काफी कड़े तेवर इनको लेकर अपनाए हुए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कड़े तेवर इन विधायकों को लेकर अपनाए हुए हैं, तो ऐसे में स्पीकर की तरफ से अगर कोई फैसला ऐसा दिया जाता है जिनमें इन 6 के 6 विधायकों की जो विधानसभा सदस्यता है उसको रद्द किया जाता है, इनको अयोग्य ठहराया जाता है, तब ये विधायक क्या करेंगे, तब इनके पास ऑप्शन क्या है, हाई कोर्ट की तरफ रुख करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि जो स्पीकर की तरफ से जो फैसला दिया जाता है उसको सीधा हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि जो स्पीकर की तरफ से फैसला सुनाया जाता है किस नियमावली के तहत फैसला सुनाया जाता है, फिर इन विधायकों के ऊपर उसके ऊपर किस तरीके की प्रतिक्रिया रहेगी, ये काफी अहम रहने वाला है। ठीक है अनिल, आप बने रहे हमारे साथ, अगली अहम खबर पर आपका रुख करेंगे। दिल्ली से बड़ा अपडेट दे रहे हैं अपने दर्शकों को। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, आज शाम को ये बैठक होगी केंद्रीय चुनाव समिति की। पीएम मोदी की मौजूदगी में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जाएगा इस बैठक में। बीजेपी जल्द उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। तो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है दिल्ली में, पीएम मोदी की मौजूदगी में बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और तमाम अहम चेहरे इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। और बता दें आपको कि इस बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग सकती है। अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर बने हुए हमारे साथ लगातार। अनिल, आज का दिन अहम है बीजेपी के लिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है दिल्ली में और कई नामों पर मंथन किया जाएगा। लोकसभा के उम्मीदवारों पर फाइनल मोहर भी शायद आज लग सकती है आज की इस बैठक में। क्यों इतनी अहम है ये बैठक चुनाव के हवाले से अनिल? बिल्कुल, देखिए मुमताज, आज दिल्ली में बीजेपी की काफ़ी महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक होने जा रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम को दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बैठक होनी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे और जो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य है वो सारे के सारे नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर टिकटों पर मंथन किया जाएगा। उम्मीदवारों के नामों को लेकर बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है आज मंथन करेगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो चर्चाएं चल रही है कि आने वाले 2-3 दिनों में बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। पहली लिस्ट में कौन कौन से चेहरे होंगे उनके नामों को लेकर मंथन किया जाएगा। यूपी समेत कई राज्यों के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर आज बीजेपी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है कुछ नामों पर मुहर लगा सकती है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से इंटरनल एक फैसला लिया गया कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, जो केंद्र में मंत्री है या जो राज्यसभा में लगातार 2-2 टर्म से राज्यसभा में, उन सबको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। तो उनके नामों पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये फैसला बड़े स्तर पर हो गया था कि जो राज्यसभा सदस्य बीजेपी के वरिष्ठ नेता है जो लगातार 2-2 टर्म या 3-3 टर्म से राज्यसभा में, उनको लोकसभा चुनाव लड़वाया जाएगा। कई बड़े चेहरे हैं जिनको लोकसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री ऐसे, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि जो राज्यसभा में वो भी कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में होंगे। कौन कौन केंद्रीय मंत्री किस किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है उनके नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा साल 2019 या साल 2014 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, जहां जहां पर बीजेपी की परफॉर्मेंस काफ़ी कमजोर रही है, उन नामों को लेकर भी बीजेपी की तरफ से
आज फैसला लिया जा सकता है, ताकि बीजेपी की जो कमज़ोर सीटें हैं वहाँ पर अगर उम्मीदवार टाइम से पहले उतार दिया जाता है तो जो भी उम्मीदवारों का उसको अपना चुनाव प्रचार करने में काफ़ी समय मिल जाएगा। तो ऐसे में जो आज बीजेपी की बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। जिन जिन राज्यों के नामों पर चर्चा की जाएगी उन राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी भी बारी बारी से इस बैठक में शिरकत करेंगे। ठीक है अनिल, आपका बेहद शुक्रिया इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। राजा पटेल हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हमारे साथ इस खबर पर। अनिल, आपसे भी गुजारिश है कि आप कुछ वक्त और बने रहें इस खबर पर, तमाम अपडेट देने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन आप एक और खबर पर आपका रुख करेंगे। राजा पटेल बने हुए हमारे साथ दिल्ली से। राजा, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है बीजेपी की, और इस बैठक के जरिए बीजेपी आज लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करने जा रही है। किस वक्त ये बैठक होगी राजा? और बिल्कुल देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक दिल्ली में आज देखने को मिलेगी। शाम को 6:30 पर बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक है। बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। सभी जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो इस बैठक पे मौजूद रहेंगे। चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, क्योंकि बीजेपी कोर ग्रुप की लगातार दिल्ली में बैठक देखने को मिल रही है। कल भी कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई है। तो चुनाव समिति की जो बैठक होती है इसमें चुनाव को लेकर जो उम्मीदवार हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको लेकर यहाँ पर मंथन होगा और एक आखिरी मोहर लगती हुई नजर आएगी। जो जानकारी है 2 से 3 दिन में बीजेपी की जो लिस्ट है वो आ सकती है। बड़ा फोकस, क्योंकि बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, ऐसे में आज की जो चुनाव समिति की बैठक है उसमें उत्तर प्रदेश को ज्यादा फोकस किया गया है। जी ठीक है राजा, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। और अगली अहम खबर का रुख करेंगे। हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की भी आज बैठक है। हरियाणा भवन में कुछ देर में बैठक होगी। बीजेपी की ये बैठक भी काफी अहम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, नायब सैनी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देव इस बैठक के लिए पहुंच गए। बैठक में कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। ये बड़ा अपडेट है आपको हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक के हवाले से भी दे रहे हैं। आज ये बैठक भी है दिल्ली में। और अब रुक करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है आज। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और आज सदन में कई विधायी कार्य किए जाएंगे। धामी सरकार के बजट पर सदन में चर्चा होगी। विपक्ष सदन में आज हंगामा भी कर सकता है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। धामी सरकार के बजट पर सदन में आज चर्चा होगी। विपक्ष आज सदन में हंगामा कर सकता है। उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही के हवाले से अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। नासिर हुसैन हमारे साथी देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही का आज चौथा दिन है, बजट पर चर्चा होगी। बहुत मुमकिन है कि विपक्ष आज हंगामा करे। किन मुद्दों पर आज चर्चा होगी, किस तरह की कार्यवाही रह सकती है सदन में आज? नासिर, देखिए, उनका विधानसभा की जो कार्रवाई है उसका चौथा दिन चल रहा है, यानी 4 दिन से कार्रवाई चल रही है। आज चौथे दिन क्योंकि बजट पर लगातार चर्चा हो रही है। आज विभागवार बजट पेश किए जाएंगे। विभागवार बजट होंगे, उन बजट पर भी आज चर्चा होगी, क्योंकि किस किस विभागों को कितना कितना पैसा दिया गया है और उसमें क्या कटौती होनी चाहिए, यानी इस चीज को लेकर के आज सत्ता और विपक्ष दोनों ही जो सदस्य हैं वो इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 2 महत्वपूर्ण विधेयक आज सदन में आ सकते हैं, जिसमें एक जो गैंगस्टर एक्ट बना हुआ है उत्तर प्रदेश के, उस गैंगस्टर एक्ट में आज संशोधन विधेयक पेश करेगी सरकार और उस पर चर्चा के बाद उसका वो भी पारित हो सकता है। साथ साथ एक रेरा को लेकर के जो भू संपदा संशोधन अधिनियम है उस पर भी वो भी आज सदन में आएगा और उस पर भी चर्चा हो सकती है और उस पर भी कभी पारण किया जा सकता है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण विधेयक हैं। चूंकि प्रश्नकाल पहले होगा और कई तरह के सवाल विधायकों के हैं, तो उस पर तमाम तरह के जो सवाल हैं वो विधायक पूछ रहे हैं, उनका जवाब सरकार को देना है। उम्मीद ये है कि बजट पर चर्चा हो रही है और बजट आज भी पारित हो सकता है और कल भी, ये दोनों ही, क्योंकि कल देर शाम तक जो सदन की कार्रवाई है वो चलती रही, जिसके कारण ये लग रहा था कि अब आज के वैसे तो 1 मार्च तक का सदन की कार्रवाई तय की गई है, लेकिन लग रहा है कि आज शायद सदन की कार्रवाई समाप्त हो जाए और इसीलिए इसको लंबे समय तक चलाया जा रहा है। विपक्ष लगातार इस बात कहता रहा है कि सदन की कार्रवाई को लंबा चलाया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से सरकार के पास कामकाज नहीं है, वैसे में लग रहा है कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक जो सदन की कार्रवाई है वो नहीं चलेगी। और ऐसे में आज अगर सदन की कार्रवाई समाप्त होती है तो जाहिर तौर पर विपक्ष इस बात को लेकर हंगामा कर सकता है।
तो जाहिर है नासिर, आज सदन की कार्यवाही पर नजर रहेगी सबकी, और जान सकते हैं नासिर कि अब जब तक ये कार्यवाही चलने वाली है, विपक्ष के पास सबसे अहम मुद्दे कौन से हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है? देखिए, बिल्कुल पिछले 2 दिनों से की अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिनों से लगातार जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है वो सदन में छाया हुआ है। कई ऐसे सवालात हैं जिनको लेकर के लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। आज कुछ अतिक्रमण के मुद्दे हैं वो सदन में छा सकते हैं, क्योंकि विपक्ष इस बात को लेकर के लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कल भी सदन के बाहर कई कांग्रेसी नेता और इंडिया अलायंस के तमाम जो नेता हैं उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की थी, विधानसभा को घेराव किया था और सवाल पूछे थे कि जो वन गुज्जर हैं और तमाम जो ऐसे लोग हैं जो कई जगहों पर रह रहे हैं उनको अतिक्रमणकारी कहकर हटाया जा रहा है, ऐसे में वो लोग कहाँ जाएंगे। इस मुद्दे को लेकर के आज सदन में सवाल पूछे गए हैं, तो जाहिर तौर पर इस मुद्दे को लेकर के आज सदन के बीच के अंदर भी हंगामा हो सकता है, चूंकि ये वन गुज्जर से की जो हक है उसकी मांगों को लेकर के लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो वन गुज्जर है उनको राजस्व ग्राम घोषित किया जाना चाहिए ताकि उनको उनके हक और हुकूक मिल सके। अब देखना ये होगा कि क्या इस मामले को लेकर के सरकार किस तरह का फैसला लेती है और विपक्ष किस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। जी, बहुत शुक्रिया नासिर आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।